गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 5वीं क्लास में हिंदी की पुस्तक महक में हम पहले पाठ कर रहे थे, जो एक कविता है। कविता का नाम मुक्ति की आकांक्षा। यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से आजादी के महत्व को बताया गया था। ये पूरी कविता का सरलार्थ कल आपको अच्छी तरह से समझा दिया था, आपने भी इसे नोट किया होगा। आगे आज इसके प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न आपने पहले भी नोट कर रखे होंगे, एक बार फिर से इनको समझ लेते हैं। तो इसमें इस कविता की रचयिता कौन है? पहला प्रश्न हमारा क्या है? कविता के रचयिता, रचनाकार कौन है? इस कविता के कवि कौन हैं? कविता के कवि कौन थे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, पिंजड़ा टूट या खुल जाने पर क्या होगा? अगर पिंजरा टूट जाता है, क्योंकि चिड़िया पिंजरे से निकलने का प्रयत्न करती है, तो यदि उसके इस प्रयत्न से पिंजरा टूट जाता है या पिंजरा खुल जाता है, तो क्या होगा? चिड़िया उड़ जाती है। चिड़िया पिंजरे से निकलकर उड़ जाएगी। क्या होगा? चिड़िया उड़ जाएगी। अगला प्रश्न क्या है? बाहर क्या क्या है? पिंजरे से बाहर क्या है? पिंजरे से बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, और पिंजरे से बाहर खुला आकाश है, बहुत बड़ी पृथ्वी जमीन है, खुला आकाश है, और पिंजरे से बाहर बहेलिये का डर भी है। तो इसके उत्तर में आप कितना लिखेंगे कि पिंजरे से बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है और दाने हैं। ठीक है, यहाँ पर सही पर निशान लगाना है। धरती बहुत बड़ी है। धरती बहुत बड़ी है। धरती कैसी है? निर्मम है, छोटी है या गोल है? धरती कैसी है? निर्मम है। यहाँ पर बताया गया है ना, इसमें धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है। धरती बहुत बड़ी है, निर्मम है, तो यहाँ क्या आएगा? निर्मम। बाहर का डर है। बाहर किसका डर है? बहेलिये का। किसका डर है? बहेलिये का। पर के लिए भटकना है। किसके लिए भटकना है? दाने के लिए नहीं, पानी के लिए। देखो, यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। बाहर किसके लिए भटकना है? बाहर हवा के लिए भटकना है, पानी के लिए भटकना है या दाने के लिए? बाहर किसके लिए भटकना है? पानी के लिए। ठीक है, आगे हमारे प्रश्न है, पिंजरे के बाहर किन किन चीजों का डर है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर भेजे हुए हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यूं तो बाहर समुद्र है, नदी है, झरना है, पर पानी के लिए भटकना है। यहाँ कटोरी में भरा जल गटकना है। बाहर दाने का टोटा है, यहाँ चुग्गा मोटा है। ये कविता की पंक्तियां हमने पूरी की। इसी प्रकार सही मिलन, डर डर जाएगी, भटकना, टोटा। सवर, गाएगी, जाएगी, मिलान करना है सही का। भटकना, गटकना, डर का सवर। दूसरा, गाएगी, जाएगी, भटकना, गटकना, टोटा, मोटा, टोटा, मोटा, डर, सवर,
गाएगी, जाएगी, भटकना, गटकना। तो ये सही मिलान यहाँ हुआ। ठीक है। आगे वाक्य बनाइए। मुक्ति, चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी। आशंका, मुक्ति, मुक्ति का अर्थ क्या होता है? आजादी। तो आजादी हम सबको अच्छी लगती है ना, तो चिड़िया मुक्ति का गाना गाएगी, आजादी का गाना गाएगी। आशंका, संदेह, बाहर शिकारी की आशंका है, शिकारी होने का संदेह होता है। पिंजरे, पिंजरा, चिड़िया पिंजरे में बंद है, इनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं। निर्मम, जिसमें कोई ममता न हो, दया हो। इस संसार में निर्मम लोग रहते हैं। डर, बाहर बहेलिए का डर है। ठीक है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, कंठ, कंठ का पर्यायवाची क्या होते हैं? गला भी होता है, ग्रीवा भी होता है, हलक। इसी प्रकार से अंग, अंग, शरीर का अंग जो होता है, शरीर का भाग, हिस्सा, टुकड़ा। अंग किसी चीज के हिस्से को अंग, भाग, हिस्सा व टुकड़ा कहा जाता है। धरती, धरती को भूमि भी, धरा, जमीन, समुद्र है, जलधि, निर्धि और वारिधि। नदी, सरिता, तटीनी और दरिया। आगे बच्चों है क्रियात्मक गतिविधियां। मुक्ति की आकांक्षा, कविता, जो ये कविता है, इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सबको आजादी प्रिय है। गुलामी में चाहे हमें कितने ही सुख सुविधाएं प्राप्त हों, परंतु सभी को आजादी का जीवन प्यारा होता है। आजादी में चिड़िया को पिंजरे में बंद रहकर उसे दाने के लिए भी नहीं भटकना पड़ता, पानी भी आसानी से मिल जाता है, परंतु फिर भी वह पिंजरे से बाहर खुले आकाश में उड़ना पसंद करती है। ठीक है। तो आज आपको इसके अभ्यास के ये प्रश्न जो आपने पहले लिखे हुए हैं ये याद करने हैं, और इसके साथ ही ये जो कविता पहले पढ़ाई थी इसका सरलार्थ भी याद करना है। पहला पाठ आपको कंप्लीट करना है।